अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं स्टम्प्ड की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हसीब। पाकिस्तान और इंडिया के माबेन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक जंग चल रही है इस वक्त क्रिकेट के मैदानों में। ये जंग एक तरफ से पाकिस्तान लड़ रहा है, दूसरी तरफ से इंडिया लड़ रहा है। पाकिस्तान का जो अपना एक फर्म स्टैंड है, इंडिया ने पहले ही मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। इस हवाले से बहुत सारे फार्मूलों के ऊपर बात हो रही है। पहले तो इंडियन मीडिया ने यह कहा कि 2031 तक के लिए पाकिस्तान ने एक फार्मूला दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान की जानिब से ही पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों ने इस तरह के ट्वीट्स किए, इस तरह के खबरें दी कि पाकिस्तान ने अगले 3 साल के लिए एक फार्मूला दिया है, जिसको किसी ने फ्लोटिंग फार्मूले का नाम दिया, किसी ने पार्टनरशिप फार्मूले का नाम दिया। उस फार्मूले के तहत पाकिस्तान और इंडिया के मैच एक न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, और अगर इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है और पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान उस न्यूट्रल वेन्यू पे जाके फाइनल खेलेगा। इसी तरह पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है और इंडिया क्वालिफाई करेगा तो इंडिया उस न्यूट्रल वेन्यू पे जाके फाइनल खेलेगा। सो ये दोनों मुल्क एक दूसरे की तरफ अगले 3 साल तक नहीं देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या बनती हैं, डिप्लोमेटिक टर्म्स कोई बेहतर होती हैं नहीं होती, फिर ये फैसला किया जाएगा। लेकिन कुछ मुतज़ाद खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि इंडिया अभी तक रजामंद नहीं है, वो लिख के देने को तैयार नहीं है, वो रिटन फॉर्म में लिखने को तैयार नहीं है। क्योंकि पहले तो वो अपनी गवर्नमेंट के पीछे बंदूक रख के अहमद साहब बताते थे कि हमारी गवर्नमेंट ने किया, लेकिन जब उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान से ये सवाल हुआ कि आप क्रिकेट टीम के हवाले से क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा बीसीसीआई ने हमें प्रपोजल दिया था और बीसीसीआई के कहने के मुताबिक उनको शायद कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान में और उनकी सिक्योरिटी के खदशात है। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको खदशात है, आप नहीं जाना चाहते तो अपना जाइए। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे नहीं है, यहाँ पे बीसीसीआई फ्रंट फुट पे है। और इस हवाले से जब अहमद मेरे से आगे जाके मैं अहमद को भी बताऊंगा, आपको भी बताऊंगा, एक बड़ी लंबी टाइमलाइन है कि किस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइन हुई, किस तरह से इंडिया की क्रिकेट इमर्ज हुई है। अहमद साहब, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक तो मैच होता है, लेकिन ये मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, कि क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या पाकिस्तान से बाहर होगी। जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में कहते हैं क्या हमारे देश में होगी या उनके देश में होगी, और फिर या फिर न्यूट्रल वेन्यू पे होगा कोई भी इवेंट, तो उसका क्या होगा, क्या खबरें? देखिए, सरहद के इस पार से भी खबरें आ रही हैं, सरहद के उस पार से भी आ रही हैं, और मैं कश्मीर का पहला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते बीच में खड़े होकर उन चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ। एट दिस स्टेज जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी मीटिंग में कहा कि हम एक नया फार्मूला लेकर आ रहे हैं सामने, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे, विच इज़ फेयर एंड इनफ, क्योंकि आईसीसी के रूल के मुताबिक भी अगर दो मुल्कों के ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं है तो आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकते हैं। बट लेकिन मसला यहाँ पर क्या होता है स्नैन, मसला ये है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं आता और पाकिस्तान 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं जाता, दिखने में ये चीज़ें फाइन है, बट बीसीसीआई क्योंकि एक तगड़ा बोर्ड है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस के उनका जो रेवेन्यू आईसीसी में वो 70% है। तो इस तरह का एक तगड़ा और अमीर तरीन बोर्ड अगर अपने घर में वर्ल्ड कप कंप्लीटली नहीं करा पाएगा तो फिर उनके लिए इश्यूज होंगे। एट दिस स्टेज अगर आप मुझसे पूछें कि क्या होने जा रहा है, देखिए मीटिंग सबसे पहले तो जो मीटिंग हुई वो 20 से 25 मिनट की हुई है स्नैन। 20 से 25 मिनट में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा, बाकी ममालिक से बातें हुई, बाकी ममालिक ने कहा कि हम तो राज़ी हैं भाई, जिधर मर्जी हाइब्रिड मॉडल हो ना हो। बीसीसीआई अभी ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान ने जब अपना फर्म स्टांस सामने रखा, पाकिस्तान ने कहा ठीक है हाइब्रिड मॉडल हम मान जाते हैं, लेकिन उसके बदले में अब जो अगले आईसीसी इवेंट्स होंगे 2031 तक, हालांकि स्नैन ने कहा है कि 3 साल का कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं, बट मेरे सोर्सेज के मुताबिक 2031 तक इसी कानून के तहत चला जाए। तो उस पर बीसीसीआई ने क्या किया हसनैन, वहां पर एक अहम बात हुई, बीसीसीआई ने और आईसीसी ने थोड़ा वक्त ले लिया, कहा कि हम ये जो मीटिंग है ये अगले 48 घंटे में इसका फैसला करेंगे। अब 48 घंटे भी गुजर गए, उसके बाद ये मतलब एक सोल्यूशन सा आने लगा कि क्योंकि जो सैटरडे और संडे थे वो ऑफ डेज थे, तो वर्किंग 48 आवर्स, यानी जो आज मंडे है और कल ट्यूसडे है, सोमवार और मंगल के दौरान अब ये बातें चल रही हैं कि शायद इन 2 दिनों में फैसला हो जाए, लेकिन नहीं आएगा। जी मैं एक और बात बताऊं जी जी कि यूएई में इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, उनका नेशनल डे है और ये सोमवार और मंगल के भी वर्किंग डेज में शामिल नहीं होगा। मैं वही कहने लगा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते भी शायद चैंपियंस ट्रॉफी का कोई फैसला नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड, एक दफा सोचेगा जरूर हसनैन। कहने को तो ये आसान है कि आप भी ना आए मैं भी ना आए, बट बीसीसीआई के लिए क्योंकि उनका ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व होता है उनके ग्राउंड्स पर, उनका जो स्पॉन्सर इन्वॉल्व होता है उनके ग्राउंड्स पर होता है, इट्स नॉट ईजी ऑफ द रिकॉर्ड। आप मुझे जो चीजें बता रहे थे वो व्यूअर्स को भी बताइएगा, आपने मुझे बताया है कि इतना आसान नहीं होता क्रू को इधर मूव करना, टिकट्स बेचना, स्पॉन्सर्स को अरेंज करना, हर जगह उनकी उस तरह लुक आफ्टर करना, 2 ग्राउंड्स पर इतना आसान नहीं होगा। जब भारत में पाकिस्तानी टीम नहीं जाएगी तो इट विल बी नॉट एन इजी थिंग फॉर यू हसनैन। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ये पूरा हफ्ता सोचने में लग जाएगा। आपने एक मुझे याद जरूर करवाना है मोहसिन नकवी के हवाले से मैं एक बात करूंगा, लेकिन एक टाइमलाइन आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमलाइन है। अगर 2000 की बात की जाए, 2005 की बात की जाए, 7-8
तक की बात की जाए तो इंडिया की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट तकरीबन बराबर थी। पाकिस्तान ऊपर था, इंडिया नीचे था। उसके बाद हुआ ये कि 2007 में इंडिया ने स्टार्ट की आईपीएल। उस आईपीएल को कामयाब करने में पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार्स का बड़ा किरदार है। शोएब अख्तर वहाँ पे गए, सलमान बट वहाँ पे गए, यूनुस खान वहाँ पे गए, व्हाट्सएवर यू नेम इट, तमाम तर क्रिकेटर्स वहाँ पे गए। इवन फ्रेंचाइज में भी हमारे बहुत सारे ऐसे कोचेस थे जो फ्रेंचाइज क्रिकेट की कोचिंग करते रहे, जिस तरह के वसीम अकरम थे। हुआ ये कि 2008-9 तक भी हम ठीक ही थे, उनको आईपीएल का इतना कोई नुकसान नहीं था क्योंकि दो बड़े जॉइंट्स थे, एक जॉइंट था पाकिस्तान, एक जॉइंट था इंडिया। लेकिन 2009 में एक वाकया हुआ, वो ये हुआ कि पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ। उस हमले के बाद एक पोर्ट्रेट बनी, एक पिक्चर बनी कि पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान अब अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेल सकता। 2009 से लेके 2000 तकरीबन 24 हो गया। इवन यहाँ पे तो श्रीलंका वाले धमाके हुए, उधर बम्बई अटैक्स भी वो मैं अलग बताऊंगा। लेकिन 2016-17 तक की बात की जाए तो हमारे यहाँ क्रिकेट हुई नहीं है। उसके बाद हुआ ये कि इंडिया एज ए पावर इमर्ज होना स्टार्ट हुआ। वहाँ पे चाहे बम्बई अटैक्स हों या फिर 1-2 अटैक्स और हुए, वहाँ पे उन्होंने अपनी क्रिकेट को बिल्कुल साइड लाइन पर रखा और अटैक्स को बिल्कुल साइड लाइन पर रखा और दुनिया के साथ अपने रवाबित पे ठीक रखे। लेकिन हम लॉबिंग करने में नाकाम हुए, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हमला हुआ था। उस हमले के बाद हमारी क्रिकेट डाउनफॉल पे हुई। उसके बावजूद भी आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट ने सर्वाइव किस तरह किया। हमने ना इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेली 11-12 के बाद, ठीक है, हमने ना उनके साथ टेस्ट क्रिकेट खेली है, ना ओडीआई क्रिकेट खेली है, ना टी20 क्रिकेट। हम फिर भी सर्वाइव, उन्होंने हमारे साथ नहीं खेली, हमने उन्होंने हमारे साथ नहीं खेली, ठीक है, मतलब हम दोनों मुल्कों ने नहीं खेली, लेकिन लोग तो मरते रहे ना, बाकी मुल्क तो मरते हैं कि इंडिया के साथ खेले। हमने अपनी क्रिकेट का सर्वाइवल तब भी किया। फिर पीएसएल को हमने लॉन्च किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग हमारी लीग हुई। जब लीग पीक पे पहुंची उसको भी खराब करने की कोशिश की गई, उसको भी अभी इसी वजह से हमारी लीग में क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आते कि 15-20 प्लेयर्स को तो एक फ्रेंचाइज वहां पे डबल पैसों पे खरीद लेती है। आईएल टी20 साथ आ गई। उसके बावजूद भी आईएल टी20 को उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन एक टाइमलाइन में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया जब इमर्ज होता रहा तो वो साथ साथ साजिशें भी करता रहा। आप देखिए कि पीएसएल करवाना एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन उसके बाद पीएसएल की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार सैरोगेट कंपनीज का था। हमने किया ये कि हमने सैरोगेट कंपनीज पे पाबंदी लगा दी। हालांकि आपका मुल्क भाई, आपकी मईशत सूद पे चल रही है, सूद अल्लाह से जंग है, ठीक है। ऊपर से आपने सैरोगेट कंपनीज, जी ये जुए की कंपनीज हैं, ये क्रिकेट के साथ इनका क्या ताल्लुक है? क्रिकेट में तो होता ही है भाई, आप उनको मना करेंगे, पीछे वाली कंपनी जो है और आपके कई कप्तान बैटिंग करते रहे। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल लोग भी बहुत ज्यादा जो है वो इश्यूज क्रिएट करते रहे। नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ चुके, जयशंकर यहाँ पे आ चुके, सारी चीजें। लेकिन बीसीसीआई एक पावर बना है, एक पावर इमर्ज हुआ है, लेकिन हमने भी सस्टेन किया। अब ये मसला है सस्टेनेबिलिटी का, रेजिस्टेंस का, कि हम अब कितना सस्टेन करेंगे। अगर यहाँ पे हम बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे हम बैठ जाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा दचका लगेगा। यहाँ पे अगर फर्म स्टैंड लेते हैं, मैं कहता हूँ हाइब्रिड पे भी हो जाए, 7 मुल्क यहाँ पे आके खेलेंगे तो हमारी क्रिकेट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो क्रिकेट बिल्कुल इस वक्त पस्ती की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने इतने मुश्किल अदवार में भी अपनी क्रिकेट को कम से कम इतनी पस्ती में जाते हुए नहीं देखा। कभी नहीं एक मिसबा उल हक होता था, वो 200-250 रन बना देता था, ऊपर से आके सईद अजमल 7 विकेटें ले लेता था, 5 विकेटें ले लेता था। एक बंदे ने हमारी टीम को संभाला रहा। अभी बाबर आजम ने संभाला रहा, अभी कोई और आ जाएगा। लेकिन ये जो मसले मसाइल है ना, देखिए हमने अपने साथ साजिशें की, हम अपने चेयरमैन को लट डाउन करते रहे, हमने सैरोगेट कंपनीज पे पाबंदी लगाई, लेकिन साथ में वो क्रिकेट के ऊपर फर्म होके रहे। उनका जो एक रूल था उस पे जयशाह भी अमल करते रहे, गंगोली भी अमल करते रहे, कोई और आया तो वो भी अमल करता रहा। लेकिन हमारे यहाँ सुबह का चेयरमैन अलग फैसले करता है, शाम का चेयरमैन अलग फैसले करता है, दोपहर का चेयरमैन अलग फैसले करता है। ये तो मसाइल है सर, मसाइल है। और हसनैन यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में टाइमलाइन ठीक थी ना, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई चीज़ मैंने सोची थी इस प्रोग्राम में तो वो यही है आज के दिन के लिए। शायद सबसे बड़ी हेडलाइन भी यही होगी और जो सबसे बड़ा वो चंक मैं भेजता हूँ ना सोशल मीडिया पर, वो यही दिखेगा आज। देख लीजिएगा, ऑडियंस भी मेरे साथ मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और भारत आमने सामने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि अगर भारत नहीं आता तो हम भी नहीं जाएंगे। उस पर मैंने अपना तज्जिया दिया, हसनैन ने तो हर पूरी हिस्ट्री ला के सामने रख दी। चैंपियंस ट्रॉफी में आप इस स्टेज पर हसनैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इन्वेस्ट किया है उसके मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से रेवेन्यू फालतू नहीं ले रहा मेरी खबरों के मुताबिक। ये फिर ये नई मिसाइल नहीं क्रिएट हो जाएंगे, भारत नहीं आ रहा आपके घर, फिर उसके बाद आप रेवेन्यू आईसीसी एक्स्ट्रा नहीं ले रहा, ये इन्वेस्टमेंट कैसे पूरी होगी? देखिए इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, पैसे तो आईसीसी देता है ना। हाँ। लेकिन एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं पहले बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। मैंने आपको बोला था मोहसिन नकवी मुझे याद करवाइएगा।
आप देखिए कि हमने कितनी ज़्यादा वकालत की, हम ना चाहते हुए भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की वकालत कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वकालत कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब की वकालत कर रहे हैं। हम उन सहाफ़ियों में से नहीं है कि जो मोहसिन नकवी साहब के पसंदीदा हैं। हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, मैं बजाते खुद उन 4 सहाफ़ियों में मौजूद हूँ जिनकी एंट्री बंद की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के मसले में हमें एक होना चाहिए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये हमारी इज्जत का मसला है, हम इसको अपनी इज्जत का मसला समझते हैं, कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की इज्जत में कमी लाए, और हाइब्रिड मॉडल तो बिल्कुल कबूल नहीं है। ऐसे ही बोला, आज के हम स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में भी ये चलाएंगे। उसके बाद वही मोहसिन नकवी अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कंधे झुके हुए, जी देखें जी क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है जो भी होगा फैसला अच्छा होगा। देखें क्रिकेट की बेहतरी का मैं सोचें, जो भी सवाल हो ना, देखें क्रिकेट की बेहतरी का मैं सोचें जी। और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ अहमद हसीब साहब आपसे भी, आप इसका जवाब दीजिएगा, या मोहसिन नकवी साहब को अगर वक्त मिले। वैसे तो वो पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट को जवाब नहीं देते, चाहे वो मैं हूँ, मेरे जैसा छोटा जर्नलिस्ट है, या फिर शाहजेब खानजादा साहब है, किसी के प्रोग्राम में नहीं आते। मोहसिन नकवी साहब, ज़का अशरफ साहब, नजम सेठी साहब, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या पाकिस्तान ने ठेका रखा हुआ है कि हमने क्रिकेट की बेहतरी का सोचना है? क्या हमने ये ठेका लिया हुआ है? क्या हमारे आबाओ अजदाद का ठेका है कि हमने क्रिकेट की बेहतरी का सोचना है, अपने मुल्क की बेहतरी का नहीं सोचना, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी का नहीं सोचना? कि हमें जाके क्रिकेट की बेहतरी याद आ जाती है, वो क्रिकेट की बेहतरी हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसको क्यों नजर नहीं आती? जो बिग वन है, पहले बिग 3 होता था, वो बिग 1 है, उसको क्यों नजर नहीं आती? ब्रॉडकास्टर उनका, पैसा उनका, हर चीज उनकी, चीजें उनकी स्टेक पे लगी हुई हैं। क्रिकेट की बेहतरी की फिक्र हमें है। मतलब बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूंगा, देखिए क्योंकि भारत ताकतवर है, जय शाह वहां पर मौजूद हैं, और आईसीसी का कानून भी भारत के हक में है कि अगर दो मुल्कों के ताल्लुकात नहीं है तो आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकते हैं। इस सबको मद्देनजर रखते हुए आपको यह नहीं लगता कि पाकिस्तान ने एक अच्छी टेक्टिकल मूव खेली है कि आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे? अच्छी टेक्टिकल मूव नहीं है ये? देखिए मूव तो अच्छी है, लेकिन हमने ना हर चीज को पॉलिटिकली वो कर दिया है। आप इंडिया को देखिए ना, वो पॉलिटिकली बिल्कुल नहीं कर रहे। वो कह रहे जी कि बस हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वो कोई पॉलिटिक्स नहीं करे। सुबह मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे मनोज दत्त साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी बस हम नहीं आना चाहते, कोई रीजन नहीं बताई। तो यही बीसीसीआई भी कह रहा है कि हम नहीं आना चाहते, हम नहीं आएंगे। हमने ठीक है अच्छा प्ले किया, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया की हद तक प्ले ना करें ना। आपने यहाँ पे धरना नहीं रोकना था, आपने यहाँ पे पीटीआई वालों को नहीं रोकना था, आपने साथ साथ आईसीसी में जाके लॉबी करनी थी, आपने यूएई से राब्ता करना था, आपने अफगानिस्तान से राब्ता करना था, आपने ऑस्ट्रेलिया से राब्ता करना था, इंग्लैंड से राब्ता करना था, न्यूजीलैंड से राब्ता करना था, साउथ अफ्रीका से राब्ता करना था। आप अली अमीन गंडापुर से राब्ते करते रहे। तो अरे भाई जब आपका राब्ता अली अमीन गंडापुर साहब से होगा, नकवी साहब, तो सॉरी टू से फिर चैंपियंस ट्रॉफी में हमें अजीमत का सामना करना पड़ेगा। और ये बात मुझे अब लगता है, देखिए हमने बहुत वकालत की है अहमद साहब, एग्जैक्टली ऑनेस्ट स्पीकिंग ना, अब वही होगा जो पड़ोस चाहेगा, जो यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग की जब डेट आ गई तो उससे 4-5 दिन पहले जो थे ना वो बड़े अहम थे। उससे 4-5 दिन पहले मोहसिन नकवी लॉबी करने के बजाय, मुख्तलिफ बोर्ड से राब्ते करने के बजाय जो है धरने रोकने में मसरूफ थे। और आई डोंट नो कि मतलब किस सेंस के ये लोग हैं हसनैन, मैं मुझे ये चीज समझ नहीं आती। अब सबसे जो अहम चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी किस तरह के चेयरमैन है, मतलब किस सेंस के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनको क्यों समझ नहीं आती कि उनको पता था कि 24 तारीख को पीटीआई ने, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी ने धरने का ऐलान किया है, रावलपिंडी से वो धरना होता हुआ जाएगा, और रावलपिंडी में ही मैचेस रख दिए शेड्यूल। आई मीन भाई उनको कौन करता है ऐसे फैसले यार? बहुत बड़ी हमाकत, एक तो ऊपर से कह रहे बार बार टाइम आपका खत्म हो गया, एक और बहुत बड़ी हमाकत ये की कि आपने श्रीलंका की टीम को भेजा क्यों? कज़ाफ़ी स्टेडियम भेज देते, कराची में भेज देते यार, छोड़ दें, आप कराची के जिम खाना में भेज देते यार, मोइन खान एकेडमी में भेज देते, आपने सिक्योरिटी देके वहां पे भेज देना था, आपने उनको पकड़ के भेज दिया, अपना केस हमने खुद कमजोर किया। यार ए टीम का मैच था, किसी क्लब में भी करा सकते थे, शालीमार में भेज देते। हसनैन आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, मैं और हसनैन एक दफा फिर आएंगे आपके सामने। वो प्यार जो आपने दिया ना, उसकी खुशी मेरे चेहरे पर आप देख सकते हैं। देते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।